नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में। दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर जीडीएस का रिज़ल्ट आ गया। फाइनली सितंबर के महीने में ही इसका रिज़ल्ट आ गया, जबकि अगस्त तक इसके फॉर्म भराए थे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया। अब क्वेश्चन दोस्तों सबसे बड़ा ये आता है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरला, इन सब के रिज़ल्ट कब तक आएंगे। जैसे ही दोस्तों जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट यहाँ पर आया, आप लोगों के मैसेजेस एकदम से चालू आने हो गए कि सर कब तक मध्य प्रदेश का रिज़ल्ट आया, हरियाणा का, राजस्थान का, केरला का रिज़ल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी थी कि जैसे ही एक सर्कल का जीडीएस रिज़ल्ट आता है, दूसरे सर्कल के जीडीएस रिज़ल्ट के आने की संभावना 100% बढ़ जाती है, डायरेक्ट 100% बूस्ट हो जाती है। अब जम्मू कश्मीर जीडीएस रिज़ल्ट में ऐसा क्या हुआ कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आ गया विद इन 30 डेज़। यही मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं यही बात करूँगा कि विद इन 30 दिन के अंदर कैसे ये आ गया, 30 डेज़ के अंदर ये जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट कैसे आ गया, इस पर मैं बात करूँगा। और ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या केरला, इनके रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट ही अब इस बार हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी संभावनाएँ होती हैं वास्तव में वो हकीकत भी बन जाती है आगे चल के। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के रिज़ल्ट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जीडीएस के रिज़ल्ट। दोस्तों, एक नज़र आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिलाऊंगा, या आप एक नज़र ज़रूर इस पर आपको मानना होगा। देखिए 6-7 यानी दोस्तों आपकी 6 जुलाई को यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्म भरना चालू हुए। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, 6 जुलाई को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्म भरना चालू होते हैं और 5 अगस्त तक, ठीक है, 5 अगस्त यानी कि 2020 की बात है ना, 2020 के अंदर 6 जुलाई 2020 को फॉर्म भरना चालू होते हैं और 5 अगस्त 2020 तक इसके फॉर्म भरते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगस्त में आपके 25 दिन मान लीजिए बचे होंगे, अगस्त में आपके 25 दिन बचे होंगे। इसके अलावा अगर हम सितंबर की बात करें तो दोस्तों आज 29 तारीख है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और 29 अगर तारीख यहाँ पर है तो 25 प्लस अगर हम 29 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर केवल और केवल 54 दिन के अंदर यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया। यानी कि अगर हम मोटे तौर से देखें कि अगस्त तक इसके फॉर्म भरते हैं, 5 अगस्त, तो सपोज़ अगस्त में हमने उसको छोड़ दिया, तो केवल और केवल सितंबर के महीने में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर रिज़ल्ट आना, वो भी 442 पोस्टों के लिए, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर भले ही उतनी छोटी यूनियन टेरिटरी हो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, लेकिन 440 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिज़ल्ट का केवल और केवल 50 से 54 दिनों के अंतर्गत आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो बरसों से चली आ रही स्लो प्रोसेस है, अब वो उसमें आपकी तेज़ी आ गई, यानी कि वो फास्ट हो गई है। इसका कारण दोस्तों यही है कि पोस्ट ऑफिस के लंबित पड़े हुए रिज़ल्ट के कारण फिर बच्चों का प्रेशर भी जाता है। और दोस्तों बहुत दिन से ये मुहिम भी चल रही थी कि पोस्ट ऑफिस के रिज़ल्ट के पीछे लाखों बच्चे जो हेल्पलाइन नंबर हैं उस पर कॉल कर रहे थे, ईमेल्स पर कॉल कर रहे थे। तो कई मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं दोस्तों डिपार्टमेंट की कि उन्हें प्रेशर में आकर रिज़ल्ट देना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जब इसका 1 महीने या फिर हम बात करें कि 54 दिन के अंतर्गत, यानी कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद, अगर हम यहाँ से देखें कि 5 अगस्त तक यहाँ नोटिफिकेशन है, इसके अलावा अगर हम देखें तो 54 दिन के अंतर्गत अगर इसका रिज़ल्ट आ सकता है, तो क्या संभावना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, हरियाणा, इनके रिज़ल्ट आने की। दोस्तों हम एक नज़र डालते हैं मध्य प्रदेश जीडीएस, उसके बाद में राजस्थान, हरियाणा जो भी सर्कल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश जीडीएस की। तो इसके जो फॉर्म भरना चालू हुए थे दोस्तों आपके 8 जून 2020 से हुए थे, यानी कि जून से इसके फॉर्म भरना चालू हुए थे। और इसके 14 जुलाई यानी कि जुलाई के महीने तक इसके फॉर्म भरे थे लगभग। अगर हम इसकी बात करें इस तरीके से, तो 1 महीने इसकी फॉर्म भरे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें है कि अब निकला क्या हमारे पास में, 14 जुलाई है तो करीब अगर हम देखें तो 16 दिन वहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा सितंबर का पूरा 30 चला गया, यानी करीब इसको कितना समय हो गया दोस्तों, अगर देखा जाए जुलाई के बाद में जुलाई के 16 दिन, इसमें अगस्त और बचा, अगस्त के और 30 दिन ले लेते, यानी कि करीब 60 और यहाँ पर 72 डेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं MPGDS को। लेकिन पोस्ट कितनी है दोस्तों यहाँ पर 2834, वहाँ पर कितनी थी दोस्तों जम्मू कश्मीर में 442।
यानी कि करीब 7 गुना, यानी कि करीब 7 गुना पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस कारण दोस्तों सिंपल है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन दोस्तों अब हम एक बार फिर से देखें कि जून जुलाई तक यहाँ पर अगर मान के चलो हमारा फॉर्म भरा हुआ है, अगस्त हमारा पूरा खाली जा चुका है, सितंबर हमारा पूरा खाली जा चुका है, यानी करीब 60 डेज़ इसको निकले हो चुके हैं, इसके नोटिफिकेशन को, फॉर्म्स को, इसको सब कंप्लीट जो प्रोसेस 60 दिन की हो चुकी है। यानी कि अगर हम बात करें कि अक्टूबर में इसके आने की संभावना नहीं, अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट 101% आएगा। अब वो कब आएगा, तो एक रूल होता है दोस्तों एपी पोस्ट यानी कि जीडीएस का, कि एक रिज़ल्ट आया, जैसे कि आज 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट आपका आया हुआ है, तो करीब इसके 10 से 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद, मगर लेट सपोज़ कि 15 अक्टूबर या अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि 12 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में प्रोबेबिलिटी बनती है बहुत ज़्यादा सॉलिड एमपी जीडीएस के रिज़ल्ट के आने की। फिर से एक बार बता देता हूँ, 12 से लेकर 15 तक इसके रिज़ल्ट आने की सॉलिड संभावना है अक्टूबर में, यानी अगले महीने, कल का दिन निकल के फिर अक्टूबर लगने वाला है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों दूसरी बात करें कि अगर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका आना ही है, यानी अक्टूबर में इसके 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। और पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको कि 3 महीने इसकी स्टैंडर्ड टाइम लिमिट होती है, आना ही होता है रिज़ल्ट को। जब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि 2018 की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा इशू हुए थे, तब जाकर वो 1 साल डिले होकर 2019 में आई थी। लेकिन इस बार चूँकि रिज़ल्ट टाइम टू टाइम आ रहे हैं, 54 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर जब रिज़ल्ट आ सकता है किसी पोस्ट ऑफिस सर्कल का, तो अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट एमपी जीडीएस का रिज़ल्ट आना कन्फर्म है। सबसे ज़्यादा संभावना 12 से लेकर 15 तारीख के बीच में, और अगर डिले होता है तो अक्टूबर के लास्ट मंथ में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की बात हम कर चुके हैं। राजस्थान के अंतर्गत जल्दी बात करते हैं दोस्तों, 6 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 23 जून को यहाँ पर इसका फॉर्म भरना चालू हुआ, किसका, राजस्थान का। उसके बाद में लगभग 2 महीने तक इसका फॉर्म भराया था, क्योंकि इसकी डेट जो है एक्सटेंडेड कर दी गई थी, यानी कि इसकी डेट आपकी बढ़ा दी गई थी, यानी कि 8 तक, जुलाई अगस्त तक इसका फॉर्म भरा, यानी 12 अगस्त तक दोस्तों इसका फॉर्म भरा हुआ है। आप देख रहे हैं 12 अगस्त तक, लगभग जम्मू कश्मीर के इक्वल अगर हम बात करें तो, ठीक है, 12 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा। अब इसमें से 18 दिन यहाँ शेष बच गए। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो है ना, सितंबर आपका पूरा चला गया आज तक, यानी करीब 30 दिन इसके हो गए। और अगर टोटल अगर हम इनको करें, लगभग 48 डेज इसको कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्योंकि 3 महीने का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, तो करीब अगर हम इसको एज्यूम करें तो 30 से 32 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आना लगभग तय है, ऑलमोस्ट तय है, जैसे भी आप बोलें। अब 30 से 32 दिन कब होते हैं, 2 दिन को आप अलग कर दो, अब 30 दिन की बात करते हैं, यानी कि ले दे के बाद आ गई अक्टूबर में। अब अक्टूबर में जब मैंने आपको बताया कि 12 से 15 तारीख तक तो मध्य प्रदेश जीडीएस का रिज़ल्ट आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो कहाँ पहुँचेगा, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, तो उसके इक्वल आने की इसकी संभावना कम बनती है, क्योंकि जीडीएस का रिज़ल्ट थोड़ा सा आगे पीछे होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये इसकी बहुत ज़्यादा सॉलिडिटी रहती है तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही आएगा। और थोड़ा अगर ये डिले होता है, अगर थोड़ा सा ये डिले होता है, क्योंकि ये लेट फॉर्म इसके भराए हुए हैं मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में, तो ये फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में मतलब 1 से लेकर के 7 तारीख तक इसके आने की संभावना ज़्यादा है। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेट होता है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका आना लगभग नहीं, ऑलमोस्ट तय आप मान लीजिए। अब हम बात करते हैं हरियाणा। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के लिए भी कम पोस्ट हैं, 608 पोस्ट ही हैं। जम्मू के लिए 442 थी, यानी 442 थी। तो जहाँ पर दोस्तों कम पोस्टें होती हैं उसका रिजल्ट बनने में थोड़ा सा समय कम लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होता है। इसकी बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हरियाणा का दिख रहा होगा कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट मतलब शुरू हुई थी फॉर्म भरने की, वो हुई थी 8 जून 2020 से चालू, लेकिन जुलाई में भी इसकी एक्सटेंड हुई और लेकर के लगभग 2 महीने तक, यानी कि 12 अगस्त तक इसके फॉर्म आपके भराए हुए हैं। 12 अगस्त तक लगभग इसके फॉर्म भराए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको राजस्थान का बताया कि 8 अगस्त तक भराए हुए थे, तो अब फिर इसकी संभावना ये है कि 12 अगस्त तक यहाँ से भराए हुए हैं, 18 दिन यहाँ फिर शेष बच गए।
उसके अलावा 30 दिन अब यहाँ पर सितंबर के कंप्लीट हो गए, यानी 48 डेज इसका भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका 30 टू 32 डेज़ यानी कि लगभग 30 से 32 दिन में इसके भी आने की संभावना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, 1-2 दिन के अंतर से नहीं, कम से कम 6 से 7 दिन का अंतर्गत इन्हें रखना होता है। क्योंकि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का रिज़ल्ट आया, अब दूसरा जो सर्कल है जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सर्कल से एक रिपोर्ट बन करके जाएगी। वो रिपोर्ट 2 से 3 बार रीचेक होती है। कहाँ पर? इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर रीचेक होगी 2 से 3-4 बार, और फिर जो उसको अपडेट होने में कम से कम 6 से 7 दिन का समय लगेगा। उसके बाद में उसको फिर नोटिफिकेशन के रूप में दे दिया जाता है आपका मेरिट लिस्ट की तरह। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक की हम बात करें नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इसमें आना ही है। जैसा कि प्रीवियसली अगर हम बात करें, हमने बाकी के सभी बात की है। और अगर बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस होगी, क्योंकि केवल और केवल कितनी पोस्ट हैं? 608 पोस्ट, तो ज़्यादा संभावना तो रिजल्ट इसके पहले आने की लग रही है। लेकिन अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा डिले हुआ तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अदरवाइज़ ये अक्टूबर में ही आ जाएगा, अक्टूबर में ही आ जाएगा। और मेरे हिसाब से इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो 15 से 30 अक्टूबर के बीच में रहेगी, क्योंकि 608 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर का भी ऐसा लग रहा था कि लास्ट में आएगा सबके बाद में, लेकिन सबसे पहले आया। इसी तरीका का हरियाणा का लग रहा है कि सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट जो है 15 से 30 अक्टूबर के बीच में आना चाहिए। यानी कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास में, बहुत कम आपके पास में डेज बचे हैं। तो ये वीडियो में हमने बात कर लिया हरियाणा के बारे में, राजस्थान के बारे में, एमपी के बारे में। कोई भी क्वेरी आपके बारे में बची हो तो फिर से एक बार आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल में अलग अलग सर्कल्स के ग्रुप बनाए दिए गए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा ये एमपी पोस्ट ऑफिस जीडीएस का है, नीचे आपको जम्मू कश्मीर का दिख रहा है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर आना है, सर्च बार में या तो सर्च कर लें, या फिर जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक बिल्कुल आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र जीडीएस का आपके पास में है, राजस्थान जीडीएस का आपके पास में, साथ ही इसमें हरियाणा का भी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आपका हरियाणा का भी आपको सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और क्या होता है आपको दोस्तों, आप लोगों की एक बात बहुत बेकार लगती है मुझे कि आप लोग जो हैं हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स आप हैं, लेकिन उसके अलावा दोस्तों आपको लाइक और शेयर करने का पता नहीं आप में प्रचलन क्यों नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। दोस्त आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, काफ़ी समय हमें वीडियोज़ को तैयार करने में, एनालिसिस करने में लगता है। तो इस बेसिस पे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप हमारी इस चैनल की लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक नहीं कर सकते तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी हुई है। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं तो उनमें हम इम्प्रूवमेंट भी लेकर के आते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप संबंधित स्टेट के टेलीग्राम चैनल पर आकर ज्वाइन हो जाएँ, हमसे जुड़ें, हमसे डायरेक्ट बात करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज़ आपकी होंगी मैं तत्काल आपका मैं देता हूँ रिप्लाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें आप। धन्यवाद आपका।